अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल डेवलपमेंट एट पेज नंबर 118 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अब इसमें आपको बता रहे हैं कि बाज़ औक़ात अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से बॉडी के कुछ पार्ट्स एबनॉर्मल डेवलपमेंट शो करते हैं। तो बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट और एबनॉर्मल डेवलपमेंट की कॉजेज़ मीन वजूहात हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम टेराटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्यों हो सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के साथ इंटरफेयर करे या उसको मुतासिर करे तो डेफिनेटली जो एम्ब्रियो होगा वो एबनॉर्मल होगा। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं या एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होती हैं वो कितनी इकसाम की हैं। तो एक किस्म आपके पास ये है कि एबनॉर्मेलिटी जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक इनहेरिट हो या उनको विरासत में मिले। दूसरी एबनॉर्मेलिटी कौन सी हो सकती है? ड्यू टू क्रोमोसोम्स और जीन्स, क्रोमोसोम्स की वजह से या फिर जीन्स की वजह से। थर्ड एबनॉर्मेलिटी हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। और फोर्थ जो एबनॉर्मेलिटी है वो मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स की वजह से हो सकती है। तो पहले हम बात करेंगे उन एबनॉर्मेलिटीज़ की जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक विरासत में जाती हैं। अब जो चीज़ विरासत में जाती है डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं जीन्स कंट्रोल कर रही हैं। तो अगर विरासत में कोई एबनॉर्मेलिटी जा रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जीन डिफेक्टिव है या एबनॉर्मल है। अब ये जो जीन डिफेक्टिव होती है ये सेक्स क्रोमोसोम्स पे मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे जो हीमोफीलिया का केस है, अब हीमोफीलिया एक डिज़ीज़ है, ये विरासती बीमारी है। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई कट लग जाए कहीं पे या कोई भी ऐसा ज़ख़म आ गया है जिससे ब्लड निकलना शुरू हो गया है पेशेंट का, तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होता क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स मिसिंग होते हैं पेशेंट के अंदर। तो हीमोफीलिया की वजह से मोस्टली मेल्स मुतासिर होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जीन डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है। अगर किसी डिज़ीज़ की वजह से मेल ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ डिपेंड कर रही है जीन के डोमिनेंट या रिसेसिव होने से। अगर जीन रिसेसिव है तो मेल हमेशा हेमीजाइगस होता है फॉर एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स। मतलब वो ट्रेड्स जिनकी जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स पे पाई जाती हैं तो मेल में सिर्फ एक एक्स होता है। अगर वो जीन एक्स क्रोमोसोम पे है और मेल के अंदर रिसेसिव वो जो डिज़ीज़ हो रही है वो रिसेसिव जीन की वजह से हो रही है और अनफॉर्चुनेटली मेल के अंदर वो रिसेसिव जीन चली गई है, तो मेल उसके अफेक्ट को शो करेगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर उसका कोई भी काउंटर पार्ट मौजूद नहीं है उस जीन का। तो इस वजह से मेल के अंदर एक भी जीन अगर एक्स लिंक या सेक्स लिंक ट्रेट की होगी तो वो ख़ुद को एक्सप्रेस करेगी क्योंकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर उसका कोई भी काउंटर पार्ट नहीं पाया जाता जो कि एक्स क्रोमोसोम की जो जीन है उसके इफ़ेक्ट को मास्क करे या उसको ज़ाइल करे। जैसा कि फ़ीमेल का केस है, फ़ीमेल में 2 एक्स होते हैं और अगर अनफॉर्चुनेटली एक रिसेसिव आ भी गई है तो दूसरे क्रोमोसोम पे अगर डोमिनेंट अलील मौजूद है तो वो रिसेसिव के इफ़ेक्ट को हाइड कर देगी या मास्क कर देगी। ठीक है। तो इस वजह से मेल्स जो हैं वो हीमोफीलिया की वजह से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। फिर ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ इनहेरिट होती हैं पेरेंट्स से, ये जीन की होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस होने पे भी डिपेंड करता है कि जीन पेयर जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। डोमिनेंट अलील कंट्रोल कर रही है उसको या रिसेसिव कंट्रोल कर रही है। बाज़ औक़ात कुछ जीन्स जो होती हैं वो रिसेसिव होती हैं, कुछ जो डिजीज़ होती हैं
वो डोमिनेंट एलील की वजह से होती हैं। तो डोमिनेंट एलील तो एक भी होगी, चाहे वो फीमेल का केस है चाहे वो मेल का केस है, वो ख़ुद को एक्सप्रेस करेगी। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की। ये कब होंगी? जब सेक्स क्रोमोसोम्स मतलब एक्स या फिर वाई मिसिंग हो एक, या फिर कोई एक्स्ट्रा मौजूद हो। तो इन एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से कुछ सिंड्रोम्स होती हैं जिनको आप पहले पढ़ भी चुके हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जैसा कि टर्नर सिंड्रोम है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अगर आपको याद हो तो इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो 46 से ज़्यादा होते हैं। जैसा कि आप ये कंडीशन देख रहे हैं, डबल एक्स वाई यहाँ पे शो किया हुआ है। नॉर्मली एक्स वाई होता है, यहाँ पे एक एक्स एक्स्ट्रा है। तो ये ट्राइसोमी की एग्जांपल है। टर्नर सिंड्रोम जो है इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। ये एक्स नॉट की कंडीशन होती है। और एक और कंडीशन है आपके पास जिसमें एक्स डबल वाई होगा। इसमें भी सेक्स क्रोमोसोम जो है ये एक्स्ट्रा है। इसकी वजह से टॉलनेस हो सकती है उस इंडिविजुअल के अंदर, एग्रेसिवनेस हो सकती है, मेंटल डिफेक्ट, एंटी सोशल बिहेवियर उसका हो सकता है। तो ये एबनॉर्मेलिटीज़ कब होंगी? जब गैमेट्स बन रहे होते हैं, और जब ये एबनॉर्मल गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं तो ज़ाइगोट जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता बल्कि एबनॉर्मल होता है, क्योंकि उसमें सेक्स क्रोमोसोम्स या मिसिंग होंगे या फिर एक्स्ट्रा होंगे। तो ये क्रोमोसोमल नॉन डिस्जंक्शन की वजह से होने वाली डिजीज़ हैं। उसके बाद अब एबनॉर्मल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की भी हम बात करेंगे जो कि एबनॉर्मेलिटी की वजह हो सकते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट को कॉज करते हैं उनको हम टेराटोजेंस भी कहते हैं। उसमें अब आपके पास आयोनाइजिंग रेडिएशंस आ जाती हैं, जैसा कि एक्सरेज वगैरह। अब ये इनका एक्सरेज का टेराटोजेनिक एक्शन जो है ये वेल नोन है, या इसको स्टडी किया गया है, क्योंकि ये डेवलपिंग ओवम या फिर स्पर्मेटोजोअन मतलब जो गैमेट्स हैं, एग या स्पर्म्स, उन पे अफेक्ट करते हैं, उनको डैमेज करते हैं या उनकी जीन्स में म्यूटेशंस कॉज करते हैं। लास्ट पे हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आपके पास एक हमने बात कर ली आयोनाइजिंग रेडिएशंस की, दूसरी जो है वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस की अदम मौजूदगी की वजह से, जैसा कि वाइटामिन या ट्रेस एलिमेंट्स अगर हम अपनी डाइट में नहीं ले रहे तो उसकी वजह से भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है। टॉक्सिन्स या फिर ड्रग्स कोई इस तरह के मदर ने इंजेस्ट कर लिए हैं तो ये फीटस के टिश्यूज़ को डिफ्रेंशिएट होने से रोकते हैं या फीटस की डेवलपमेंट के साथ इंटरफेयर करते हैं। तो इस तरह की डेफिशिएंसीज़ अगर ज़्यादा हो जाएं तो फीटस की डेथ भी हो सकती है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमने बात की है। एनवायरमेंटल फैक्ट, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह बनते हैं उनको हम टेराटोजेंस कहते हैं। और हमने कौन कौन से टेराटोजेंस देखे हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जिनका टेराटोजेनिक एक्शन जो है वो ज़्यादा स्टडी किया गया है। उसके बाद हमने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की बात की है। फिर हमने टॉक्सिन्स और ड्रग्स की बात की है कि अगर ये मदर इनटेक कर रही है तो इसकी वजह से भी फीटस के टिश्यूज़ जो हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएंगे। तो और इस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ में हमने देखा है कि वाइटामिन या ट्रेस एलिमेंट्स अगर वो हम डाइट में प्रॉपर नहीं ले रहे तो उसकी वजह से भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये 3 टेराटोजेंस जो हैं ये हमने स्टडी किए हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। उसके बाद आपके पास है मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स। अब मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स जो हैं ये भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह होते हैं। जब ऑर्गन्स बन रहे होते हैं उस फेज़ को हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई एक ऑर्गन या इसका कोई पार्ट मिसिंग होता है या फिर रिपीटेड होता है।
तो ये एबनॉर्मल ऑर्गन बनाता है या बॉडी पार्ट्स जो हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, और जो इंडिविजुअल जो पैदा होता है वो मेल फॉर्म्ड होता है। मेल फॉर्म्ड का मतलब है बैड फंक्शनिंग, कि वो प्रॉपर अपना फंक्शन प्ले नहीं कर सकता। जैसा कि आपके पास माइक्रोसेफेली का केस है। अब माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, सेफेली मीन हेड, जिनका छोटा सर होता है उनको माइक्रोसेफेलिक कहते हैं। इनमें इंडिविजुअल्स का स्कल स्मॉल होता है। ये भी आपके पास मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स की वजह से है। और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन होती है। अब क्लेफ्ट पैलेट जो है, इसमें अपर लिप जो है फोल्ड हो जाता है, या फिर इंडिविजुअल का हेयर लिप, ये मतलब क्लेफ्ट पैलेट हेयर लिप तकरीबन एक ही तरह की डिजीज़ हैं। इसमें क्या होता है कि क्लेफ्ट पैलेट में या हेयर लिप में जो अपर लिप होता है उसमें स्प्लिट्स मीन कोई कट लगा होगा इस तरह से, कि जो माउथ का रूफ है या फिर दोनों ही अपर लिप और माउथ का रूफ दोनों में ही स्प्लिट्स होंगी, मतलब कट्स होंगे या उनमें सुराख होंगे। तो जो वो मुतासिर होगी इस तरह से कि नेज़ल और जो माउथ कैविटी है वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगी। ठीक है, तो जो बेबी जब सक करता है मिल्क को या कोई भी चीज़ उसको आप खाने के लिए देते हैं, तो वो उसकी नेज़ल पैसेजवेज में जाने का ख़दशा होता है, क्योंकि उसके अपर लिप में स्प्लिट्स होते हैं, या फिर उसकी जो रूफ ऑफ माउथ है जिसको हम पैलेट कहते हैं, हार्ड पैलेट, उसमें स्प्लिट्स होते हैं, या फिर दोनों में ही होते हैं। तो इसको हेयर लिप या क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन कहते हैं। बाज़-औक़ात कुछ इंडिविजुअल्स में जो हैंड हैं या फीट हैं उनकी फिंगर्स एक्स्ट्रा होती हैं या कम होती हैं, तो ये भी मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में आ जाता है। ठीक हो गया। एक्सरसाइज जो है वो हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे।